The poem that we're going to do is बरसही जलद। बरसही का मतलब होता है बरसना और जलद का मतलब है बादल। और इसके ऑथर है गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पे ऑथर हमें कहता है कि जब भी बादल बरसते हैं तो हमारी धरती पे किस तरह का मौसम होता है, किस तरह का माहौल होता है, वो चीज हमें वो ये पोएम के द्वारा बताना चाह रहा है। तो अभी हम लोग पोएम को पहले रीड करेंगे और फिर रीड करने के बाद में उसकी एक्सप्लेनेशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये पोएम को रीड करते हैं अभी। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहीन घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। बरसही जलद भूमि निराए, जता नवी बुद्ध विद्या पाए। बूंद अगात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत बा दाबर पानी, जनु जीरी माया लपटानी। समिटी समिटी जल बरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, हो अचल जीमी जीवी हरि पाई। अब हम लोग इसके मीनिंग्स समझते हैं। ओके, घन घमंड नभ गरजत गोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा। घन का मतलब होता है बादल, नभ का मतलब होता है आकाश, गरजत का मतलब होता है गरजना, गोरा मतलब बहुत ज्यादा अधिक, प्रिय, प्रिय मतलब पत्नी सीता, हीन का मतलब के बिना, तो प्रियाहीन मतलब पत्नी के बिना। डरपत का मतलब डर रहा है, मन मोरा मतलब मेरा मन। ओके, तो यहाँ पे घन घमंड नभ गरजत घोरा, जब बादल ओके आकाश में गरजते हैं, नभ, नभ मतलब आकाश, गरजत मतलब गरजना और घोरा मतलब अधिक। तो जब बादल, जब घंड आकाश में, नभ मतलब आकाश में, घोरा मतलब बहुत ज्यादा, तो जब बादल आकाश में बहुत ज्यादा गरजते हैं तो प्रियाहीन मतलब उसकी प्यारी पत्नी, प्रियहीन यहाँ पे ये प्रभु राम है, उसकी पत्नी है सीता। तो प्रियहीन उसकी प्यारी जो पत्नी है, प्रियहीन उसकी प्यारी पत्नी सीता, डरपट ये डर रही है। क्या क्या डर रहा है? मन मोरा, उसका मन डर रहा है कि उसकी पत्नी डर रही है। देखते हैं, दामिनी दमक रही घन माही। दामिनी का मतलब होता है बिजली, बिजली दमक रही है, रही ही मतलब रही है, दमक रही है मतलब चमक रही है। तो दामिनी दमक रही है मतलब बिजली चमक रही है। घन मतलब बादल में, माही मतलब में, तो दामिनी चमक रही घन माही। दामिनी दमक रही मन माही मतलब ये जो बिजली है ये चमक रही है बादलों में।
दामिनी मतलब बिजली, दमक मतलब चमक रही है। कहाँ चमक रही है? बादलों में चमक रही है। खल मतलब होता है बुरा इंसान, बुरा इंसान। की का मतलब, कई का मतलब की। प्रीति मतलब प्रेम, जता मतलब जैसे, स्थिर मतलब स्थिर, और नाही का मतलब नहीं। तो खल, खल मतलब दुष्ट आदमी की प्रीति, प्रेम जैसे स्थिर नहीं है। तो दुष्ट आदमी की प्रेम जैसे स्थिर नहीं है। मतलब दामिनी, बिजली जब चमक रही है बादलों में, बिजली जब बहुत ज्यादा चमक रही है बादलों, कह रहा है कि बिजली की जो चमकाहट है, बिजली की जो दमक है, बिजली की जो चमक है, वो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, और ये रुक ही नहीं रही है। दामिनी मतलब बिजली दमक रही है, चमक रही है। घन मतलब बादलों में बहुत ज्यादा चमक रही है, और ये जो बिजली की चमक है ये रुक ही नहीं रही है। खल के प्रति जता स्थिर नाही। ओके, खल मतलब जैसे दुष्ट आदमी की जो प्रति है प्रेम, जथा स्थिर नहीं, जैसे दुष्ट आदमी के प्रति किसी को जो प्रेम होता है, ओके, दुष्ट आदमी के तरफ किसी, या दुष्ट आदमी की जो गलत काम होते हैं ना वो रुकते नहीं है, उसी तरह बादलों की जो बिजली है वो रुक नहीं रही है। ओके, तो ये जो प्रभु श्री राम है ना, ये प्रभु राम है, ये कह रहा है कि देखो बिजली चमक रही है, और ये कृष्ण किसको कह रहा है? कृष्णा को कह रहा है कि ये जो बिजली का चमकना है ये तो रुक ही नहीं रहा है। ओके, और जैसे दुष्ट आदमी की, जैसे खल की, जैसे दुष्ट आदमी के प्रति जो प्यार हमें करना चाहिए, या दुष्ट आदमी की जो बुराई है वो नहीं रुक रही है, वो नहीं, थिर नहीं है, वो थिर मतलब स्थिर, स्थिर मतलब रुक नहीं रही है, इस तरह ये बिजली भी रुक नहीं रही है। तो ये कृष्ण को प्रभु राम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु राम का जो मन है ना वो बहुत घबरा रहा है। वो क्यों घबरा रहा है? क्योंकि घन घमंड न गरज घोरा, क्योंकि जो बादल में, आकाश में जो है ना बहुत ज्यादा बिजली गरज रही है। ओके, उसकी वजह से प्रभु राम का जो मन है ना वो बहुत घबर रहा है, उसकी प्रियहीन के बिना, उसकी प्रियहीन, उसकी पत्नी के बिना, डरपत मन मोरा, उसकी पत्नी के बिना उसका जो मन है वो बहुत, उसको डर लग रही है, क्योंकि बादलों में जो बिजली है ना वो बहुत ज्यादा गरज रही है। बादलों के अंदर जो बिजली है दामिनी, बादलों के अंदर जो बिजली है वो बहुत ज्यादा गरज रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसको बताते हुए वो किससे कंपेयर कर रहा है? खल को कंपेयर कर रहा है। जैसे दुष्ट आदमी की जो प्रेम जैसा स्थिर है, उसका दृष्टा है वो नहीं रुक रही है, उस तरह ये बिजली भी नहीं रुक रही है। तो ये उसका भावार्थ है। एक बार रीड कर लो, मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ। तो श्री राम लक्ष्मण सीता, श्री राम जी है वो लक्ष्मण को कहते हैं, वो सीता जी को खोजने को इधर उधर भटक रहे थे। तो उतने में बारिश आई। ऐसे में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, आकाश में तो बहुत जोरों से, बड़े अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ कर बादल गरज रहे हैं। मेरी जो पत्नी है, मेरी जो प्रियाहीन सीता है, उसके बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे दृष्ट के प्रति कभी स्थिर नहीं रहती है, दृष्ट के प्रति कभी भी कोई चीज रुकती नहीं है, वैसे ही ये बिजली भी गरजना बंद नहीं कर रही है। और प्रभु श्री राम का मन बहुत हलचल मचा रहा है। ओके, एक बार ये दो लाइंस फिर से, भावार्थ फिर से रीड कर लो। जल्द भूमि नियराए, जता नवही बुद्ध विद्या पाए। मतलब बरस ही जल्द भूमि निराए, बरस ही मतलब बरसते हैं। ओके, जलद, जलद मतलब बादल, मतलब ये जो बादल है ये भूमि पर बरस रहे हैं।
नियर आए, नजदीक आकर। बरस ही जलद भूमि नियर आए, मतलब ये जो बरस रहे हैं, कौन बरस रहे हैं? जलद बरस रहे हैं। ये जो बादल है ये बरस रहे हैं भूमि पे, धरती पे, नियर आए, नजदीक आकर। बरस रहे हैं बादल धरती पे नजदीक आकर। ओके, भूमि मतलब धरती पे नजदीक आकर। तो ये जो बादल है ये धरती पे, ये बादल जो है, ये जो जलद है, ये जो बादल है ये भूमि पे, धरती पे नियर आए, नजदीक आकर बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं? जथा, ऐसे बरस रहे हैं जैसे निवही। निवही मतलब विनम्र होना, जैसे हम लोग एकदम खुश हो जाते, विनम्र, सॉफ्ट होके। बुद्ध, बुद्धिमान लोग, विज्ञा पाए, ज्ञान पाते, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग है, बुद्धिमान लोग है, वो लोग विद्या पाकर, वो लोग नॉलेज पाकर जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये बादल जो है ये धरती के और पास आके, ये जो बादल है ये धरती के और पास आके बरस रहे हैं। बरस ही, बरस रहे हैं बादल धरती के नजदीक आकर। इस तरह से बरस रहे हैं जैसे बुद्धिमान लोग ज्ञान पाकर विनम्र हो जाते हैं और ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं आसमान में जो छाए हुए बादल है वो धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं। ये जो बादल है ये आसमान में छाए हुए, ये धरती के पास आकर इस तरह से बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विज्ञानी लोग विनम्र हो जाते हैं और विज्ञान पाने की और ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। बूंद आघात सही गिरी जैस, कैसे? खल के बचन संत सह जैसे। बूंद मतलब ये जो हमारी जल की बूंद है, आघात मतलब चोट सहते हैं पर्वत, तो जल की बूंदों के वजह से हमारे जो माउंटेन्स है, जल की बूंदों के वजह से हमारे माउंटेन्स चोट सहते हैं। ओके, गिरी पर्वत, खल, खल मतलब दुष्ट के बचन संत सह जैसे। खल मतलब दुष्ट, बचन मतलब बातें, संत मतलब सज्जन, सह मतलब सहते हैं, जिस तरह से। ओके, तो जिस तरह से कोई बुरा आदमी होता है, जो खल, जो बुरा आदमी होता है, बुरी बुरी बातें करता है, जो दुष्ट आदमी होता है बुरी बातें करता है, तो जो सज्जन आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, वो उसको सह लेता है, वो वापस से रिवर्स जवाब नहीं देता है, बैक आंसर नहीं करता है। तो जैसे खल की बातों को सज्जन लोग, संत आदमी लोग सह लेते हैं, उसी तरह ये जो आसमान से बूंद गिर रही है, माउंटेन्स की जो पर्वत है उसे सह लेते हैं। आसमान से जो बूंद गिर रही है, जो जल की बूंद गिर रही है, ओके, वो माउंटेन्स को, पर्वत को, गिरी को, पर्वत को चोट दे रही है, लेकिन पर्वत उसे सही कर रही है, सह रही है। ओके, किस तरह से सह रही है? जैसे बुरी आदमी की बातें सज्जन लोग चुप बैठ के सह लेते हैं, वैसे ये जो बूंद गिरती है वो माउंटेन्स जो है वो उसे क्या कर लेते हैं? सह लेते हैं। का मतलब है कि आसमान में छाए हुए बादल जो है धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाता है। जो बादल की जो बूंदे गिर रही है वो पहाड़ों को चोट दे रही है। ओके, पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहा है, कैसे सह रहा है? जैसे दुष्ट के वचनों से। ओके, जैसे दुष्ट की बातें को संत सहता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, आगे क्या कहता है कि चंद्र नदी भरी चली तराई। चंद्र नदी भरी चली तोराई। चंद्र का मतलब छोटी, छोटी नदी भरी, भर कर चलती है
ओके, अपने अपना जो रास्ता है वो तोड़ देती है और छोटी नदी है वो भर कर चलने लगती है। चंद्र नदी, छोटी नदी भर कर चली तोराई, चलने लगती है, रास्ता तोड़ने लगती है। ये जो छोटी नदी है वो इस तरह से चलने लगती है घमंड में, उसको कंपेयर किया है जस मतलब जैसे, थोरू थोड़े से, धन पाकर, जैसे थोड़ा सा धन पाकर, खल इतराई, खल मतलब दुष्ट आदमी, इतराई मतलब घमंड आ जाता है। तो जैसे थोड़ा सा धन पाने पे, थोड़ा सा मनी पाने पे दुष्ट आदमी इतराने लगता है, थोड़ा सा पैसा पाने पे दुष्ट आदमी को घमंड आने लगता है, उसी तरह हमारी छोटी सी नदी जो है ये बारिश के पानी से भर कर चलने लगती है। ओके, चंद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरू धन खल इतराई, जैसे थोड़ा सा धन पाके दुष्ट आदमी में घमंड आ जाता है, वैसे ये थोड़ा सा पानी आके ये हमारी छोटी सी नदी है ये चलने लगती है, ये बहने लगती है। ओके, आगे देखते, भूमि परत भा दाबर पानी, भूमि परत भा दाबर पानी, जून जीवी माया लपटानी, धरती पर पड़ते ही हो गया गंदा जल। ओके, ये जो ऊपर से पानी आ रहा था वो तो बहुत पवित्र था, ये जो ऊपर से पानी आ रहा था वो तो बहुत पवित्र था, लेकिन धरती पर पड़ते ही, ओके, ये जो भा है, भा मतलब हो गया, डाबर, डाबर मतलब गंदा, डाबर जैसा पानी, जो मेरा जल है वो डाबर जैसा मैला हो गया धरती पर आते ही, धरती पर गिरते ही ये जो जल है वो डाबर जैसा मैला हो गया। जून जीव ही माया लिपटानी, जून मतलब जैसे, जीवी मतलब इंसान, माया मोह माया में अपनी खुद की खुशी पाने के लिए लिपट जाता है, बुरे काम करने लग जाता है या गलत काम करने लग जाता है, वैसे ही ये जो बूंदे है वो धरती पर गिरते ही डाबर जैसी हो जाती है, काली हो जाती है, गंदी हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं, तेज वर्षा के कारण, ये 4 लाइंस का मतलब हम लोग समझते हैं। तेज वर्षा के कारण जो छोटी नदियां वो भर गई है, वे अपने किनारे को इस तरह तोड़ते हुए चलती है जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमान करने लग जाते हैं और अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। बरसात का जो शुद्ध पानी है वो धरती पर पड़ते ही इस तरह मलिन, इस तरह मैला, मटमल हो जाता है, डाबर की तरह हो जाता है, जैसे पवित्र व शुद्ध जीव माया के फंदे में, माया के फंदे में मतलब खुशी की फंदे में या पैसे कमाने के फंदे में मलिन हो जाता है, मगन हो जाता है और वो कुछ भी गलत काम कर बैठता है। ओके, इसे एक बार रीड कर लिए फिर हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, समिटी समिटी जल भर ही तलावा, समिटी समिटी, समिटी समिटी मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सिमट सिमट के, समिट समिट के, सिमट सिमट के, इकट्ठा होके, ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होके, जल भरी तलावा, जल मतलब पानी, भर ही मतलब भर लेता है, तलावा मतलब तालाब में, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा हो जाता है पानी हमारे तालाब में, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी हमारे तालाब में जमा हो जाता है। जीमी सुधुन सज्जन पाही आवा, ओके, जैसे अच्छे गुण, सुधुन मतलब अच्छे गुण, सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति के, पाही आवा जैसे अच्छे गुण अच्छे आदमी के, पाही आवा
पास आते हैं, उस तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप तालाब भर जाता है। जैसे एक एक अच्छी गुण मिला के, एक एक अच्छी गुड डीड्स मिला के एक सज्जन आदमी बनता है, वैसे एक एक बूंद मिला के ये तालाब भरता है। ओके, तो धरती पर जो गिरा बरसात का पानी है वो इकट्ठा होकर तालाब में ऐसे भरता रह रहा है जैसे एक अच्छे आदमी में, एक सज्जन व्यक्ति के पास गुण आते चले जाते हैं, वैसे तालाब में ये बूंद आते चले जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता मतलब नदी, जल निधि, सरिता नदी, जल जल निधि, जल जल निधि मतलब समुद्र में जाता है। जैसे जो हमारा छोटा रिवर है, छोटी जो स्ट्रीम्स है वो नदी में मिल जाता है, जो छोटी सरिता है वो समुद्र में, जो छोटे रिवर्स है वो ओशंस में मुंह जाते हैं, मिल जाते हैं। होई होता है मोक्ष, अचल मोक्ष, जिमी जैसे, जीव हरि पाई। तो जैसे ही हमारा जो रिवर है वो ओशन में मिल जाते हैं, वैसे ही जब हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं वैसे ही हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो जैसे रिवर ओशन में जाके मिल जाता है, वैसे जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा जीवन जब ईश्वर के पास चले जाता है तो हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिल जाता है ईश्वर के पास जाने के बाद में। तो जैसे छोटा रिवर ओशन के पास जाके अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे हम मर के ईश्वर के पास जाके हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मतलब समझते हैं। धरती पे जो गिरा हुआ बरसात का पानी है वो इकट्ठा होके तालाब में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता, सद्गुण मतलब गुड डीड्स, आहिस्ते आहिस्ते सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। जैसे अच्छे डीड्स अच्छे इंसान के पास चले जाते हैं, वैसे ही नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही एक हो जाता है। जैसे हमारा जो आत्मा है ईश्वर के पास जाकर मोक्ष पा लेती है, ओके, मुक्त हो जाती है। तो हर इंसान को किधर कभी ना कभी मर के ईश्वर के पास जाना है, वैसे हर रिवर को ओशन के पास जाके अपना अस्तित्व को क्या करना है, खो देना है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल। ओके, हम लोग ने हमारा फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश कर दिया है, तो अभी हम लोग ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। हम लोग घन घमंड नभ गरजत गोरा, प्रियहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत गोरा, प्रियहीन डरी पत मन मोरा। इसका मतलब है जब बादल बहुत तेजी से गरजते हैं तो जो प्रभु राम है वो अपनी पत्नी प्रियहीन के नहीं होने के वजह से बहुत डरते हैं। ओके, दामिनी दमक रही गनमाई, खल के प्रीति जता स्थिर नाही। ये जो बादल है ये गरजने को बंद कर ही नहीं रही है। जैसे दुष्ट आदमी की दुष्टता कभी भी स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, वैसे ही इसका गरजना भी बंद नहीं हो रहा है। ही जल्द भूमि निहराए, जता नव ही बुद्ध विद्या पाए। बरसी जलद भूमि निर आए,
जता नवही बुद्ध विद्या पाए। ये बादल धरती के पास आके, ये जो जलद है, ये बादल है, ये इस तरह से बरस रहे हैं धरती के पास आके, जैसे कोई नवा इंसान विद्या पाके और विद्या पाने के लिए तड़पता है। ओके। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजै से। ये जो बूंद है ये इस तरीके से गिर रहे हैं, खल के बचंत सन सह जैसे। ये जो बूंद गिर रहे हैं, ये गिर के जैसे हमारे माउंटेन्स को चोट दे रहे हैं और हमारे माउंटेन्स इस चोट को सह रहे हैं। ये इस तरीके से सह रहे हैं जैसे दुष्ट आदमी के बचन, बोल बचन संत आदमी, सज्जन आदमी सह लेता है। ओके। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जैसे थोरे धन खल इतराई। मतलब शूद्र नदी भरी चली आई, जो छोटी नदी है ये जल गिरने के कारण भर के चलने लगी है। ये उसी तरह चलने लगी है जैसे थोड़ा धन पाके जो दुष्ट आदमी घमंड से इतराने लगता है। तो जो छोटी नदी है ये जल भरने के कारण चलने लगी है, और ये उसी तरह चलने लगी है जैसे दुष्ट आदमी थोड़ा धन पाके इतराने लगता है। भूमि परत बा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। कहते हैं भूमि पर गिरते ही हमारा जो पानी है वो डाबर की तरह मैला हो जाता है। जैसे ही जो जनु जीव ही, जैसे इंसान जो रहता है प्योर रहता है, लेकिन माया की खोज में, हैप्पीनेस की खोज में बुरा हो जाता है, और माया के खोज में वो बुरे काम में लिपट जाता है। ओके। सिमटी समेटी जल बरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पाहियावा। सिमट सिमट के जल भर रहा है तालाब को, मतलब बूंद बूंद करके जल तालाब को भर रहा है। जैसे अच्छा आदमी एक एक अच्छा अच्छा काम करके अपने आप को गुड मैन प्रूव कर रहा है। सरिता, ओके, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता मतलब ये जो छोटे रिवर्स है, ये जल जल निधि महु जाई, मतलब ये ओशंस में जाके मिल जाती है। उसी तरह हमारा जो जीव है वो हरि के पास जाकर मोक्ष पार लेता है। इसके साथ हम लोग हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। इसको रीड करो एक बार और उसकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करो। तो सेकंड दोहे पर जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझु परु ही नहीं पंत, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ, दादुर धुनि चहु दिशा सुआई, वेद पढ़ ही जनु बटु समुदाय, अरे नो पल पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवस पात बीनु भई, जस सुराज खल उद्यम गई। अरे खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सो मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, अरे निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनुदम बिन कर मिला समाजा। रीड करेंगे वापस से।
अरे दादुर दूनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। नौ पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवस पात बीनु भइयो, जस सुराज खल उदियम गइयो। अरे खोजत कतहु मिले नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। ससी संपन्न सो मही कैसी, उपकारी मैं संपत्ति जैसी। निशितम घन खदियोत बिराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। हरित भूमि तृण संकुल, समझी पार ही नहीं पंथ। मतलब ये जो बारिश है ना वो गिर रही है, ये बारिश है ना गिर रही है, उससे सब जगह हरित भूमि हो गई है। उससे सब जगह जो मेरा धरती है ना वो हरी हरी हो गई है, सब जगह हरियाली छा गई है। ओके, सब जगह पे घास आ गई है। तृण, तृण मतलब घास, और संकुल मतलब पूरी तरह। कहते ये बादलों के, ये बारिश के गिरने पे, ये वर्षा के गिरने पे मेरी भूमि जो है वो पूरी तरह से हरी हरी हो गई है, मेरी धरती हरी हो गई है, और पूर्ण संकुल और पूरी तरह से सब जगह पे हरियाली छाई हुई है। समूझी पर ही नहीं पंत। ओके, इस तरह से हरियाली आई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मेरे समझ में नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं समझ में पड़ रहा है? समूझी मतलब समझकर, पर ही मतलब पढ़ते हैं, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से हरियाली आ गई है। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई संकट। जैसे किसी ढोंगी इंसान की बहस, किसी ढोंगी इंसान जब हमारे साथ में बहस करने लगता है, बातें करने लगता है, ओके, उस लोग फिर गायब हो जाता है, गायब हो जाते हैं। और अच्छी बातें, मतलब उन लोगों की बातें हमें समझ में नहीं आती है। तो बारिश आने पे सब जगह हरियाली छा जाती है, वो मुझे समझ में नहीं आती है। और चारों तरफ घास होने के कारण उसको रास्ते भी नहीं समझ में आ रहे। तो हरियाली आने के वजह से एकदम नवा नवा हो जाता है, उसको रास्ते नहीं समझ में आते। और उसको कंपेयर कर रहा है, जैसे ढोंगी की बातें नहीं समझ में आती है, जैसे पाखंड की बातें, पाखंड की प्रचार बातें नहीं समझ में आती है, और हम लोग उसकी बातें नहीं समझ में आती है तो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हो जाते हैं सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथ। अच्छे लोग भी रहेंगे ना तो पाखंड की बातें होती है तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती है। तो वो कहता है कि बारिश होने से सब जगह हरियाली और घास छा जाती है। ये हरियाली और घास की वजह से उसे रास्ते समझ में नहीं आते हैं। ओके, और उसे कंपेयर कर रहा है, जैसे पाखंड की बातें, बहस नहीं समझ में आती है तो हम लोग लुप्त हो जाते, गायब हो जाते। ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि बारिश के सीजन में, बारिश आने पे जैसे सूखे रास्ते पे सब जगह हरियाली छा जाती है तो हमें रास्ते नहीं दिखते। ओके, वैसे ही पाखंड, वो उससे कंपेयर कर रहा है कि जैसे पाखंड जब बहस करता है, ढोंगी बहस करता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसकी बातें में से मीनिंग्स गायब हो जाते हैं तो हम भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं। दादुर घूनी चहु दिशा सुहाई। वापस से, दादुर दूनी चहु दिशा सुहाई, बेड पड़ही जनु बटु समुदाई। दादुर मतलब मेंढक, दादुर दूनी,
मतलब मेंढक की जो धुन है, ओके, मेंढक की जो धुन है वो चारों दिशा सुनाई, वो चारों जगह, दिशा मतलब दिशा में सुहाई सुनाई देती है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जब बारिश का सीजन आता है तो सब जगहों पे मेंढक दिखने लगते हैं, मेंढक मतलब फ्रॉग्स दिखने लगते हैं, ओके। ये मेंढक दिखने लगते हैं और चारों जगहों से ये मेंढक की आवाज जो है वो सुनाई देने लगती है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, मतलब मेंढक की जो आवाज है वो धुन की तरह चारों दिशा से, चहु दिशा मतलब चारों दिशा से हमें सुनाई देने लगती है। बेड पड़ही जनु बटु समुदाय, बेड मतलब वेद, जब वेद लोग पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, ओके, जैसे वेद लोग पढ़ते हैं तो चारों जगह उनके पढ़ने की आवाजें सुनाई देती है। जब वेद लोग एक साथ में पढ़ते हैं तो सब जगहों से हमें उनकी पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। उसी तरह बारिश के सीजन में चहु दिशा, चारों जगहों से हमें दादुर धुनी सुनाई देती है, हमें मेंढक की आवाज सुनाई देती है, ओके। नौ नौ पल्लव भय बिटप अनेका, नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, मतलब अभी बारिश के टाइम पे नवे पल्लव, नव पल्लव मतलब न्यू लीव्स आ जाते हैं, किधर आ जाते हैं, नवे लीव्स, भय मतलब नवे लीव्स होते हैं, बिटअप मतलब वृक्ष पे, अनेका बहुत सारे। तो बारिश के टाइम पे जो हमारा वृक्ष है, जो हमारा झाड़ है, उस पे नए पल्लव आ जाते हैं, मतलब न्यू लीव्स आ जाते हैं, अनेक मतलब बहुत सारे नवे लीव्स आ जाते हैं। साधक मन जस मिले विवेका, ओके, साधक मतलब जो साधना करने वाला मन होता है, जैसे उनको मिलता है ज्ञान, ओके, तो जैसे ज्यादा ज्ञान मिलने लगता है तो साधना करने के वाले का मन जैसे भर जाने लगता है, उसी तरह बारिश आने पे हमारे झाड़ पे नवे पत्ते अनेक तरीके से आते हैं, बहुत ज्यादा आने लगते हैं। जिस तरह ज्ञान मिलने से साधु लोगों का मन भर जाता है, उनके मन में नॉलेज भर जाती है, उसी तरह वृक्ष पे क्या भरने लग जाते हैं, लीव्स भरने लग जाते हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि श्री राम लक्ष्मण कह रहे हैं, चारों दिशाओं में मेंढकों की धुन सुनाई देने लगती है, जैसे कि विद्यार्थी लोग एक साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत सारे वृक्ष पर नए पत्ते आने से वो हरे भरे और सुंदर हो गए हैं, जैसे किसी साधु को का ज्ञान मिलने से उनका मन भर जाता है और उनका मन और वो हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है। आगे देखते, अर्क जवास पात बीनु भइयो, जस सूराज खल उद्धम गइयो। अर्क जवास मदार और जवास, पात मतलब पत्ते बिना हो गए थे, ओके, जैसे बिना बारिश के जो मदार है, जो जवास है, वो पत्ते बिना हो गए थे, बारिश आने पे ये हरे भरे हो गए हैं और सुंदर लगने लगे हैं। बारिश के पहले ये बिन पत्ते के हो गए थे। जैसे सुराज खल उद्धम गयु, सुराज मतलब महान राज्य दुष्ट आदमी के रूल प्रयास से चला जाता है, ओके, एक महान राज्य दुष्ट आदमी के आने के वजह से जैसे गायब हो जाता है, चले जाता है, समाज चले जाता है, उसी तरह बारिश के जाने के बाद में ये जो झाड़ है उसमें से पत्ते हैं वो गायब हो जाते हैं। जिस तरह खल आदमी के आने से समाज रहा, हमारा राज्य चला जाता है, उस तरह बारिश के जाने के बाद में ये झाड़ से पत्ते भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ओके।
खोजत कथु मिले नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी घर मही दूरी। कहते हैं बारिश के आने पे खोजने पर भी, खोजत कतहु, खोजने पर भी कहीं भी हमें मिलती नहीं है, मिलई नहीं, हमें मिलती नहीं है दूरी, धूल। बारिश आती है तो सारी धूल मट्टी गायब हो जाती है, हमें कुछ भी धूल किधर भी नहीं मिलती है। खोजते रहेंगे ना तो भी हमें दूरी नहीं मिलेगी, हम खोजते रहेंगे ना तो भी हमें क्या नहीं मिलेगी, धूल मट्टी नहीं मिलेगी। करई क्रोध जिमी घर मही दूरी। ओके, करई मतलब करते क्रोध, जिमी जैसे, धर्म ही दूरी, धर्म को दूर करता है। जैसे जब हम क्रोध करते हैं ना, जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो हमारे धर्म को दूर कर देता है। मतलब जब हम लोग गुस्से में होते हैं ना तो हमें गुड और बैड का फर्क नहीं पता चलता है, हम क्या बोल रहे हैं ना वो पता नहीं चल रहा है, हमारे जो बात है ना उसमें से मीनिंग्स गायब हो जाती है, मीनिंग्स गुल हो जाती है, कुछ भी बकबकाने लग जाते हैं। उसी तरह जब बारिश आती है ना तो खोजने पर भी धूल मिट्टी गायब हो जाती है, तो बारिश आने से धूल मिट्टी गायब हो जाएगी। तो क्रोध आने से क्या गायब हो जाता है, हमारा धर्म गायब हो जाता है, धर्म दूर हो जाता है, धर्मी दूरी। क्रोध आने पे हमारा धर्म क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। बारिश आने पे धूल मिट्टी दूर हो जाती है। ओके, बारिश आने पे धूल मिट्टी दूर हो जाती है, और क्रोध आने पे धर्मी दूरी, धर्म दूर हो जाता है। एक बार रीड करेंगे तो बारिश आने पर खोजने पर भी मिलती नहीं है धूल, मिलता नहीं है धूल। क्रोध आने पर हम लोग का धर्म दूर हो जाता है, खोजने पर भी हमारी बातों पे मीनिंग्स नहीं दिखती है, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट लाइन इज ससी संपन्न सो मही कैसी, उपकारी में संपत्ति जैसी। ससी मतलब अन्न से भरी हुई सुंदर धरती किस प्रकार से दिखती है, तो कहते जो अन्न से भरी हुई, अन्न मतलब अनाज से भरी हुई जो धरती है जिस तरह से सुंदर दिखती है, और ये सुंदरता सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ये सुंदरता सिर्फ लुक्स ही नहीं है, इसके साथ में वो फूड ग्रेन्स भी देती है हम सभी लोगों को। तो ये जो धरती के ऊपर जो अन्न है, और ये अन्न से भरी हुई जो सुंदर धरती है, ये सब लोगों के लिए है। तो इस सुंदर धरती जो सब लोगों के काम आती है, उसे कंपेयर किया गया है उपकारी की संपत्ति से। जैसे जो उपकारी लोग रहते हैं, उपकारी परोपकारी लोग, जो दयालु लोग रहते हैं, जो सब लोग की मदद करते हैं, उनकी संपत्ति जिस प्रकार उनकी नहीं है, वो लोगों को बिलोंग करती है, वैसे ये धरती की सुंदरता और ये धरती से निकला हुआ फूड ग्रेन्स जो है, वो धरती अपने लिए नहीं रखता है, वो सबको प्रोवाइड करता है। ओके, निशीतम घन खगोट बिराजा, जनु धन भिन्न कर मिला समाज। निशी मतलब रात को जब अंधेरा होता है तब घना जगत जो शोभा देता है। ओके, बारिश के आने के वजह से ये जो झाड़ है इसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं, और रात के समय अंधेरे में इसकी सुंदरता जो है ये और भी ज्यादा शोभा देने लगती है। अब ये सुंदर इतना हो जाता है तो अब ऐसा लगता है कि इन झाड़ियों को घमंड आ गया है, और घमंड से वो थोड़ा और ऊंचा देखने लगती है। तो जब रात के समय इसकी शोभा निखर के आती है तो एक समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये अहंकारियों का सम्मेलन है, यहाँ पे सारे अहंकारी लोग हैं। तो रात के समय जब सुंदर नजारा दिखता है तब एक समय के लिए उसे कंपेयर करते हैं जनु,
मानो कंपेयर करते, किससे कंपेयर करते हैं? दन बिन्ह, दन बिन्ह मतलब अहंकारियों के समाज से कंपेयर करते हैं। तो रात निशीतम घन, रात के अंधेरे में, घन मतलब जब ये घना, ओके, घने झाड़ शोभा देने लगते, विराजता है, तो मानो ऐसा लगता है कि ये अहंकारियों का समाज जमा हो गया है, क्योंकि उसकी सुंदरता से उसको एक पल के लिए घमंड आने लग जाता है। तो भावार्थ ये है कि लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार शोभा दे रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। मतलब जैसे उपकारी पुरुष की जो संपत्ति है लोगों के लिए है, वैसे ये हरी भरी धरती के ऊपर जो अनाज है ये हमारे लिए है। उसके बाद में कहते हैं कि रात के अंधकार में जो सौंदर्य अधिक शोभा पा रहा है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये अहंकारियों का समाज आ जुटा है, दंभियों का समाज आ जुटा है। ओके,